हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर आंसर की। जी हाँ दोस्तों, CBSE क्लास 12 बोर्ड में भी फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है, आपको मालूम है। तो इस सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा हम पूरा सॉल्व करेंगे और उसकी आंसर की आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी दोस्तों। क्लास 11-12 का जो सिलेबस है वो पूरा जो है वो इम्पोर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं CBSE क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन 2025 क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, दोनों ही लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश में हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति की है? मींस पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्निकल कमिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है, यानी कि इंट्राम्यूलर टूर्नामेंट्स की बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन होगा, यानी कि चार दीवारी के अंदर, यानी कि अपने स्कूल में यानी अपने संस्थान में स्वास्थ्य व मनोरंजन को बढ़ावा देना। देन देखिए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विकृति शरीर के निचले भाग से संबंधित नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, scoliosis is not related to lower extremities. Now मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और कूदने का संबंध किन गतिविधियों से है? तो आप समझ ही गए होंगे, बात की जा रही है एंड्योरेंस एक्टिविटीज की, सहन क्षमता की गतिविधियां। नेक्स्ट, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य वेदन प्राणायाम की संस्तुति किसके लिए की जाती है? तो सूर्य वेदन मेनली हेल्पफुल होता है अस्थमा के लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट निम्न आसन को पहचानिए, पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन सा आसन है आप देख के समझ गए हैं, धनुरासन। एसर्शन और रीजन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक विजुअली इंपेयर्ड का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पश्चिमोत्तासन की सही मुद्रा क्या होती है? तो बैठी अवस्था में आगे की ओर झुका जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एसर्शन। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है जो पैरालंपिक आंदोलन में सभी खिलाड़ियों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान दे सकती है। एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन यानी कि कारण वर्गीकरण प्रक्रिया दो भूमिकाएं निभाती है। पहला, यह निर्धारित करना कि कौन इसका पात्र है, और दूसरा प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ियों के समूह बनाना। तो एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, वे रंग जो डिफ्लेम्पिक प्रतीक चिन्ह में चार क्षेत्रीय संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के लीवर में आधार और बल के बीच में भार प्रतिरोध होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बी इज करेक्ट हियर, सेकेंड क्लास लीवर में रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, एसर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अधिक रंगीन सब्जियां, फल और अन्य पादप खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है, जिनमें कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये करेक्ट है। आहार के गैर पोषक संगठक यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात हो रही है, आहार का एक हिस्सा है, तो ये भी यहाँ पे सही है, लेकिन ये एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस परीक्षण में प्रारंभिक और अंतिम गणना के बीच निकटतम सेंटीमीटर तक स्कोर दर्ज किया जा सकता है? और देखिए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बैक स्ट्रेच टेस्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मिलान, सही मिलान करना है। देखिए तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही मिलान हम आपको बता देते हैं। देखिए
अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, ऑब्लिक का जो होगा वो नंबर 1 होगा यानी कि बोन ब्रेक डायगोनली। ग्रीन स्टिक का जो करेक्ट आंसर है वो 4th नंबर है यानी कि सॉफ्ट बोन इन विच बोन बेंड्स, जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि बोन इज क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, कई टुकड़ों में हड्डी टूट जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का कि गोल्फ की गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर गोल्फ क्लब से प्रहार ना किया जाए, कौन सा एग्जाम्पल है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई भी चीज तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए और तब तक वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, लॉ ऑफ इनर्शिया। और भी क्वेश्चंस है सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एमसीक्यू के जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है। ओपननेस मतलब होता है क्रिएटिव, फोकस्ड ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस एंड क्यूरियस, तो ओपननेस के ये लक्षण है। देन एक्सट्रोवर्जन के जो लक्षण है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशल। देन 2 न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है, इसका 2 करेक्ट आंसर होगा, इनसिक्योर, नर्वस एंड एनग्जियस। और एग्रीएबलनेस का करेक्ट आंसर यहाँ पे 4th ही होगा, 4 का, कि फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली रिफर करता है किसी पर्सन के एवोल्यूशन के बारे में टुवर्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये सेल्फ स्टीम की बात यहाँ पे हो रही है, आत्मसम्मान। स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, तो स्पीड प्ले को किस नाम से जाना जाता है? फार्टलेग ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का कि किस प्रकार के मूवमेंट व्यायामों में गतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है? तो आइसोमेट्रिक की बात यहाँ पे की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं कि राइट करेक्टिव मेजर्स फॉर बो लेग एंड राउंड शोल्डर, यानी कि बो लेग और राउंड शोल्डर्स के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं वो बताइए। और बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फूड मिथ्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देन स्कोर फॉर्मूला जो होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, उसके बारे में बात की जा रही है। एक्सरसाइज एडहेरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फिर देखिए वाई स्प्रेड देयर आर्म्स नी, कि जो रेसलर होता है वो अपने आर्म्स और नीज को क्यों स्प्रेड करता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस किया है क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो तैयारी हर तरह से आपको करनी है और हर तैयारी जो है एक ना एक दिन आपको काम आती है, हर एग्जाम में काम आती है। स्पेशली 11th-12th का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।